दोस्तों वैसे तो हर एक कंट्री की करेंसी में अपने अपने रीति रिवाज, कल्चर और रीजनल के हिसाब से उसके नोटों पर किसी भगवान या ग्रेट पर्सन की तस्वीर लगाई जाती है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां उसके धर्म के अपोजिट किसी दूसरे धर्म के देवता की तस्वीर उसकी करेंसी के नोट पर छपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की, जिसके नोटों पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है और यहाँ 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है। दरअसल इस मुस्लिम देश में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि यहाँ लगभग 87% आबादी मुस्लिम रिलीजन को मानती है, लेकिन फिर भी यहाँ के नोट हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर पर छपे होते हैं। और आखिर क्या है वो वजह कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को अपने नोटों पर भगवान गणेश की फोटो लगानी पड़ी? सब जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। और हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसे लाइक के साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर इंडोनेशिया के इस 20,000 के नोट की तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसमें सामने वाले हिस्से में गणेश जी की तस्वीर है, जबकि पीछे वाले हिस्से में किसी क्लासरूम की फोटो छपी हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और शिक्षक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस नोट में इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हजार देवदारा की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशिया के लोगों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए काफी संघर्ष किया था। जब ये देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था तो उस समय सिर्फ समृद्ध और डच कम्युनिटी के बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार था। बाद में की हजार देवदारा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी बने और इसी कारण इंडोनेशिया के नोट पर इनकी तस्वीर छापी जाती है। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपने के पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल इंडोनेशिया में चलने वाली करेंसी भी भारत की करेंसी की तरह प्रचलित है। इंडोनेशिया ने वर्ष 1998 में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छापी थी। कहा जाता है कि भगवान गणेश के कारण ही वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है। हालांकि अब ये नोट इंडोनेशिया में बंद हो चुका है। कहा जाता है कि जब कभी एशियाई देश करेंसी के डेवोल्यूशन से परेशान थे तब किसी ने वहां के वित्त मंत्री से इंडोनेशियाई नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने की सलाह दी थी और इसी सलाह को मानकर वहां के नोटों पर भगवान गणेश की फोटो लगाई गई थी। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि गणेश की फोटो नोट पर छापने के बाद वहां की सरकार को कभी करेंसी डेवोल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि इसके अलावा इंडोनेशिया के 50,000 रुपया के नोट पर भी बाली के मंदिर की फोटो है और ये नोट अभी भी वहां चलन में है। हालांकि हिंदुओं के साथ साथ अलग धर्म के सिंबल भी इंडोनेशियाई नोट पर नजर आ जाएंगे। दोस्तों भारत के साथ साथ इंडोनेशिया में भी भगवान गणेश को ज्ञान विज्ञान का देवता माना जाता है। यही वजह है कि वहां के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में भी आपको गणेश भगवान की फोटो लगी दिख जाएगी। इंडोनेशिया में हिंदू प्रेम की मिसाल रामायण और महाभारत के जरिए भी देखने को मिलती है। वहां तमाम घरों में रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं। इंडोनेशियन आर्मी के मस्कॉट हनुमान जी हैं और वहां के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया के कई शैक्षणिक संस्थानों में गणेश जी की आभा देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में गणेश जी की प्रतिमा यहाँ की कल्चर में विविधता को दर्शाता है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि वहां के नोटों में सिर्फ हिंदू देवताओं के प्रतीक हैं, क्योंकि वहां के नोटों में अलग अलग धर्मों और समूहों के कल्चर की तस्वीर भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि भले ही इंडोनेशिया में लगभग 2% हिंदू हों, लेकिन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 90% हिंदू रहते हैं और इसके साथ पूरे इंडोनेशिया में भी हर जगह कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर की आभा देखने को मिल जाती है। इसके साथ हर जगह हिंदू रिलीजन का विस्तार है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 से 1970 के दशक में जावा द्वीप पर हजारों लोगों ने हिंदू रिलीजन को अपनाया था। दोस्तों अगर इंडोनेशिया के इतिहास पर नजर डालें तो कई स्थानों पर हिंदू कल्चर की झलक देखने को मिलती है। अतीत में इंडोनेशिया में कई हिंदू राजवंशों का शासन भी रहा है। इनमें से महाजापहित साम्राज्य और श्रीविजय साम्राज्य सबसे बड़े रहे हैं। इनके शासन काल में ही इंडोनेशिया में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा विकसित हुआ। इस साम्राज्य में हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म फले फूले और लेकिन उस समय उनकी धार्मिक भाषा संस्कृत रही। दोस्तों मौजूदा दौर में भी इंडोनेशिया के इतिहास में विकसित हुई लोक कथाएं और प्रतीकों का असर देखने को मिलता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय इंडोनेशिया का एक हिस्सा चोल वंश के राजाओं के अधीन रहा और इसी के तहत वहां पर कई हिंदू मंदिर भी बनाए गए और भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, कला और विज्ञान के तौर पर देखा जाता है। इसलिए उनकी पूजा एक भगवान के तौर के साथ साथ शिक्षा के तौर पर भी की जाती है। इस रीजन के कारण भगवान गणेश की करेंसी नोट के थीम पर बिल्कुल फिट बैठते हैं और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया ने अपने 2000 के नोट में भगवान गणेश को जगह दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू धर्म और इंडोनेशिया के इतिहास में काफी समानताएं भी रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके बीच क्या संबंध रहा है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जिसका सीधा संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथों से है। रामचरितमानस के मुताबिक गरुड़ पक्षी ने सीता जी को श्रीलंका से वापस लाने में मदद की थी। इसके साथ ही इंडोनेशिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बादुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी गणेश की तस्वीर को लोगो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है, जिसके लोगो को भी पौराणिक पक्षी गरुड़ की तस्वीर को इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में एक जगह है, साल 1961 के बाद अब तक लगातार रामायण का यहां मंचन जारी है। रामायण से जुड़े किरदारों को निभाने वालों में हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में हिंदू नामों को रखना भी काफी प्रचलित है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की राजधानी यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया की करेंसी के नोट पर भी भगवान गणेश और अन्य देवताओं को छापने की अपील की थी। इसके लिए उनका कहना था कि अगर हमारे करेंसी नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के चित्र होंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तरक्की देखने को मिलेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को कई पत्र के माध्यम से अपील की। उन्होंने सवाल किया कि जब इंडोनेशिया जैसा देश, जहां लगभग मात्र 2 से 3% हिंदू रहते हैं और लगभग 87 से भी ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, तो अगर ऐसा मुस्लिम देश हिंदू देवताओं की तस्वीर अपने करेंसी के नोट पर लगा सकता है तो हमारा देश क्यों नहीं। और साथ में कहा कि नए करेंसी नोटों पर यह चित्र प्रकाशित किए जाने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए केजरीवाल बोले कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होने के कारण देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और ऐसे में इंडिया की करेंसी में बदलाव होना आवश्यक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के नोटों पर भी गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, दुनिया में भले ही अलग अलग मजहब हों, लेकिन अमन और खुशहाली बनाए रखने के लिए सभी धर्मों में समभाव की भावना बहुत जरूरी है और इंडोनेशिया ने इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ये एक ऐसा देश है जहां 87% से अधिक मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनका प्रेम ऐसा है कि जिस पर हर किसी को गर्व हो सके। और मुस्लिम बहुल होते हुए भी आपको यहाँ हिंदू संस्कृति के बहुत सारे भाईचारे के मिसाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।